नया अन्न, नई अन्न ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है, जिसको हम हृदय से ग्रहण कर सकते हैं। अपने जीवन में हम परिश्रम करते हैं और हमारा परिश्रम ईश्वर प्रदान करते हैं। सृष्टि में ही ईश्वर ने परिश्रम करने के लिए हमें यह जीवन दिया है। जब हमारे पुरखे आदम और हव्वा ने पाप किया, ईश्वर ने उसे श्रापित किया इस धरती को, जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे यह मिट्टी अन्न नहीं देगा। लेकिन इस धरती के द्वारा हमें रोज नए नए फल हमारे जीवन में मिलते हैं। लेकिन आज के युग में इस परिश्रम करने से हम चूकते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल और आविष्कार हो रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी अन्न कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। इस होड़ भरी दुनिया में अपने जीवन को, आत्मा को, शरीर को, मन को तंदुरुस्त बनाने के लिए ये अन्न, बहुत सारे फल हैं और फूल है। उन्हें फलने फूलने से देखने से मन भर जाता है। लेकिन ईश्वर को अर्पित करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना है। पहले ईश्वर के लिए, तब कभी हमें ईश्वर भरपूर आशीष देंगे। और इस आशीष को हम आइए अनुभव करें अपने जीवन में। यदि ये आशीष ना हो तो ये फल फूल जो हम रोज के मर्रा के जीवन में व्यवहार करते हैं, अपने शरीर के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने रोज दिन की ज़िंदगी के लिए, यहाँ हम देखते हैं कि ये अन्न फल, खेत की पैदावार, कैसे वहाँ की मिट्टी उपजाऊ, वैसे ही हमारे हृदय में, शरीर में यदि सही ताकत, शक्ति ना मिले तो हमारे जीवन में कई बीमारियां आती हैं। आज हमारे आँख, कान, लंग्स, इंद्रियां में सही शारीरिक चेतना, शक्ति, आत्मबल, विश्वास, कई रूपों में रोग से हम चिंतित हैं, उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे मानस पटल, जिह्वा में वो रस नहीं आते हैं। हर प्रकार के फलों से, फूलों से रस भरा हुआ है। लेकिन उस रस को सही में यदि हम व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में वो तंदुरुस्ती आएगी, आत्मिक बल आएगी। ईश्वर को हम नए अन्न के माध्यम से दिनों दिन अधिक प्यार कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। यीशु से शिष्यों ने कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। हमारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ को कहो समुद्र में गिर जाए, इस सहतूत के पेड़ को कहो समुद्र में गिर जाओ, वो जैसा आपका विश्वास है वो पूरा होगा। आइए ये हमारे विश्वास को यीशु में हम पूरा कर सकें, अपने जीवन में आनंद, खुशी और इस नए अन्न के माध्यम से रोज रोज ईश्वर की स्तुति, महिमा कर सकें। आमीन।